अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यूनिट नंबर 4, 8th क्लास का यूनिट नंबर 4 है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। और इसमें हम क्या सीखते हैं? द कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। आपने 7th में कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा होगा, और आज आप इस साल आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में क्या पढ़ोगे? कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। हाल ही में आपने जो यूनिट पढ़ा क्वाड्रिलेटरल्स, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें जितने भी आपने क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी वो भी आपको याद रखनी होंगी, और तब जाके आप इनको कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हो, और तब जाके आप समझ सकते हो कि कौन सा आपने क्वाड्रिलेटर कैसे कॉन्स्ट्रक्ट किया। लेकिन यहां पर आपको सबसे पहले ये याद रखना होगा कि व्हाट आर द कंडीशंस, किन कंडीशंस पे हम क्वाड्रिलेटर बना सकते हैं। देयर आर फ्यू ऑफ द कंडीशंस हियर। जैसे आपके पास 4 साइड और एक डायगोनल होगा। पहली कंडीशन होगी व्हेन यू आर हैविंग 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल, तब कैसे बनता है क्वाड्रिलेटरल। दूसरी कंडीशन होगी जब आपके पास 3 साइड और 2 डायगोनल होंगे। 3 साइड और 2 डायगोनल, उसको कैसे बनता है। फिर ऐसे ही 2 साइड और 3 एंगल, या 3 साइड और 2 एंगल, या और भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से हम क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो रूल है जिससे हमें कंस्ट्रक्शन करनी है, वो क्या है? व्हेन यू हैव 4 साइड्स एंड a diagonal, 4 साइड्स एंड ए डायगोनल। 4 साइड आपके पास होंगे और एक डायगोनल होगा। तब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। आई एम गोइंग टू टेक वन ऑफ योर एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.1 का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, जिसमें हमें क्या बनाना है? वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD where AB is equal to 4.5 centimeter, BC is equal to 5.5 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, AD is equal to 6 centimeter, and AC is equal to 7 centimeter. ये हमारे पास गिवन है। 4 साइड दिए गए हैं और एक डायगोनल। हाँ, एक चीज आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए, पहले बेसिक जो हमने पढ़े हैं पिछले यूनिट में वो आपको पता होने चाहिए। हमारे पास जो क्वाड्रिलेटर है वो ABCD। अब इनमें से कौन सा डायगोनल है? 4 साइड है, डायगोनल कौन सा है ये आपको नाम से पता चलता होगा, क्योंकि AB तो साइड है, BC भी साइड है, A भी साइड है, BC साइड है, CD भी साइड है, AD भी साइड है। तो डायगोनल कौन सा होगा? जो अल्टरनेट में आएगा, जैसे AC डायगोनल होगा या BD डायगोनल होगा। ओके, तो यहां पर आप देखोगे यहां पर AC डायगोनल है, दैट मींस ये 7 सेंटीमीटर डायगोनल। तो बाकी 4 क्या है? साइड्स। अब ऐसी सिचुएशन में कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? आपको देखो, सबसे पहले तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपके पास तो पूरा ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए जिसमें हर एक चीज हो, जिसमें स्केल भी हो, पेंसिल आपके पास 2 होने चाहिए, आपके पास कंपास होना चाहिए। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कंपास, स्केल, पेंसिल 2। और बाकी तो आपके पास सारे होने चाहिए। जैसे आपके पास जो होता है प्रोटेक्टर होता है एंगल मेजर करने के लिए, या डिवाइडर होता है, या आपके पास वो सेट स्क्वायर होता है, वो सब होना चाहिए। लेकिन मेनली आपके पास जो सबसे ज्यादा चाहिए वो है स्केल, पेंसिल और कंपास। अब यहां पर आप क्या, मैंने आपको कहा 2 पेंसिल, एक पेंसिल छोटा होना चाहिए जो कि आप कंपास में रखोगे, और दूसरा पेंसिल जो आप हाथ में रखोगे। सबसे पहले क्या किया जाता है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए? तो सबसे पहले याद रखना, जब ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपके पास 4 साइड और एक डायगोनल हो, सबसे पहले डायगोनल को आप ड्रॉ करो। तो सबसे पहले स्केल आप उठाओगे। विद द हेल्प ऑफ स्केल यू विल ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। AC जिसका नाम है, और ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। ओके, मैं तो यहां पर फ्री हैंड बना रहा हूं, लेकिन आप जब भी बनाओगे, चाहे रफ पे बनाओ चाहे आप नोटबुक पे बनाओ, तब आप क्या करोगे? स्केल यूज करोगे, प्रॉपर स्केल, पेंसिल एंड कंपास। अब एक ये तो बन गया, डायग्राम तो बन गया। अब आपको एक एक करके ये साइड्स बनाने होंगे। कैसे? सबसे पहले ये A है। अब आपको पता है कि हमारे पास
4 वर्टिसेस होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो ए और सी दो तो आ गई, अब दो और कौन सी बची, बी और डी। तो ए बी सी तभी तो बनेगा ना। तो अब पहले फॉर एग्जांपल आप ढूंढोगे बी कहां पर है, तो आपको ये देखना होगा कि ए से कितना दूर है बी, वो तो ए बी में पता चलेगा। ए बी 4.5 सेंटीमीटर है, तो आप 4.5 सेंटीमीटर स्केल पे रख के कंपास को खोलोगे। ये मान लो स्केल है, आप कंपास को खोलोगे 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर आप खोलोगे और ए पे रखोगे नीडल ऐसे, और फिर आप एक आर्क ड्रा करोगे। ए पे रख के 4.5 सेंटीमीटर खोल के आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करोगे, आप एक आर्क ड्रा करोगे। और हमेशा याद रखना कि पहली आर्क थोड़ी बड़ी बनाना, छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी बनाना पहली आर्क। तो ये तो आपने 4.5 सेंटीमीटर खोला, ए पे रख के ड्रा किया। फिर आपको ये देखना है कि यही बी जो आप बी ढूंढ रहे हो ना पहले, ये बी सी से कितना दूर है। ए से तो 4.5 सेंटीमीटर है, सी से क्योंकि बी सी 5.5 है, अब आप 5.5 सेंटीमीटर खोलोगे कंपास को। तो जब आप कंपास को 5.5 सेंटीमीटर खोलोगे तो सी पे नीडल रखोगे और ऐसे आप एक और आर्क डालोगे। तो यहां पर जब आप आर्क डालोगे तो वो आर्क इसको इंटरसेक्ट करेगी, ये छोटी आर्क भी चलेगी, दूसरी आर्क आप छोटी डालोगे लेकिन पहली बड़ी डालोगे। तो जब आप ये इंटरसेक्ट करोगे इसको, तो जहां पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा पहली आर्क को, तो वो आपका बी होगा। आप बी को ढूंढ रहे थे ना, तो ए बी सी आ गया, बी आ गया। ओके, नाउ यू कैन जॉइन ए बी एंड बी सी। स्केल उठाओगे और ए बी ज्वाइन करोगे और ए सी ज्वाइन करोगे। ओके, फिलहाल तो एक ट्रायंगल बन गई। अब आपके पास जो तीसरा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट एक्चुअली, दैट इज डी, जो आपको ढूंढना है। तो आप देखोगे कि ए से डी कितना दूर है, दैट इज ए डी कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो अब आप 6 सेंटीमीटर खोलोगे कंपास को, ए पे फिर से नीडल रखोगे और एक आर्क ड्रा करोगे। तो मान लो ये आर्क, ये फिर से आप बड़ी आर्क डालोगे। फिर आप देखोगे कि सी से वो डी कितना दूर है, तो कितना है, सी डी इक्वल 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर खोलोगे आप कंपास, यहां पे रखोगे और इस पे आर्क डालोगे। मान लो ये यहां पर इसने इंटरसेक्ट कर दिया इसको, तो ये जो पॉइंट होगा जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करते हैं, ये डी होगा। फिर से आप स्केल उठाओगे और इसको ज्वाइन करोगे ए के साथ भी और सी के साथ भी। ज्वाइन करते वक्त एक चीज का ख्याल रखें कि जब आप ज्वाइन करो तो ये पॉइंट जो है, पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए। आप आर्क्स को ज्वाइन मत करो, ये पॉइंट जो है ना, ये जो मैंने यहां पर हाईलाइट किया है, इस पॉइंट को आपको ए के साथ भी और सी के साथ भी ज्वाइन करना है, तब जाके अब ये कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ। ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जो आपको बनाना था। चाहो तो ये इनके मेजरमेंट्स लिख लो, ये 4.5 सेंटीमीटर है, ये 5.5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। ये कब, जब आपके पास 4 साइड और एक डायगोनल होगा, तब आप इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्योंकि जब आप इसकी कंस्ट्रक्शन लिखोगे, आपको कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है। सबसे पहला पॉइंट, पहला स्टेप, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, कौन सा, ए सी। ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ऐसे लिखोगे आप। आपने जो पहले किया वही आप स्टेप्स में लिखते हो, ये आपको खुद लिखना है। फिर भी मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कैसे लिखना होता है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। दूसरा पॉइंट आपने क्या किया, विद ए एज सेंटर, ए पे को सेंटर रख के आपने कंपास कितना खोला, 4.5 सेंटीमीटर, और आपने आर्क ड्रॉ की विद ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क। अब ये आप आर्क इस साइड भी ड्रा कर सकते हो, इस साइड भी ड्रा कर सकते हो। फिलहाल आपने एक साइड में ड्रा की।
तीसरे पॉइंट में आपने क्या किया, फिर आपने सी को सेंटर लिया, 5.5 सेंटीमीटर खोला विद सी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर आर्क। आपने एक और आर्क ड्रा की, इंटरसेक्टिंग the first arc at point, किस पॉइंट पे, डी। आपने सी को सेंटर रख के 5.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके आपने एक और आर्क ड्रा किया। पहले आर्क को आपने जहां पर इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट का नाम क्या है, डी। फिर आपने क्या किया, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन ए बी एंड सी बी या बी सी। आपने ए बी और सी बी को ज्वाइन किया, ये तो यहां तक हो गया। फिर आपने दूसरी साइड क्या किया, सेम आप फिर से लिखोगे ना विद फिफ्थ पॉइंट, विद अगेन विद, ऐसे लिखोगे आप, अगेन विद ए एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू, कितना रेडियस लिया आपने, 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क ऑन द अदर साइड ऑफ, ये लिखोगे आप, ऑन द अदर साइड ऑफ ए सी। तो पहले जिस साइड में आपने आर्क डाली थी उस साइड नहीं, ऑन द अदर साइड, उसके अपोजिट साइड, दूसरे साइड में आप दूसरी आर्क डालोगे। और फिर विद सी एज सेंटर, विद पहले आपने ए सेंटर लिया, 6 सेंटीमीटर खोल के आर्क डाली विद सी एज सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू, कितना लिया आपने, 4 सेंटीमीटर। ड्रॉ अनदर आर्क, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क। कहां किया इंटरसेक्ट, आर्क एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, पॉइंट नंबर 7, आपने फिर ज्वाइन किया, ज्वाइन आपने किस किस को किया, ए डी एंड सी डी, ए डी एंड सी डी। हो गया कंप्लीट। आपने जितना भी किया वो आपने पॉइंट वाइज लिखा, पहले आपने ए सी बनाया, फिर आपने बी को ढूंढा, फिर आपने डी को ढूंढा, फिर आपने सारे पॉइंट्स लिखे, ज्वाइन भी किया। अब क्या है, लास्ट पे आप लिखोगे हैंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर, हैंस ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर। और ये आपको बनाना था और आपने बना दिया। और यही तरीका है जब आपके पास 4 साइड और एक डायगोनल होता है। तो कॉन्स्ट्रक्शन आप कोशिश करो खुद लिखने की। मैंने सिर्फ आपको तरीका बताया है कैसे लिखना होता है, किस तरीके से लिखना होता है, ताकि बाकी क्वेश्चंस में जो भी आप इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस खुद करोगे तो उनमें आप ऐसे ही कॉन्स्ट्रक्शन लिखोगे। ओके, थैंक यू।